आज की कहानी है अपना और पराया। कहाँ थे दिन भर से? मानवी ने गुस्से स्वाभाविक तेवर दिखाते हुए अपने पति आकाश से पूछा। कहीं नहीं, बस यहीं था, आकाश ने जवाब दिया। आज ऑफिस क्यों नहीं गए? मैंने दिन में 2 बार फ़ोन करके पूछा, लेकिन वहाँ से भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। मैं पूछती हूँ, आखिर कहाँ गए थे दिन भर से? और यह किसका बैग है हाथ में? जवाब क्यों नहीं देते? मानवी का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। आकाश ने कहा, तुम बोलने दोगी तो कुछ बोलूं। गांव गया था माँ को लिवाने, अब वो हमारे साथ ही रहेंगी। क्या माँ यहीं रहेंगी? पर क्यों? भैया भाभी के साथ घुटन महसूस होने लगी है क्या? माँ को यहाँ लाने की तुमने अपने आप फैसला कैसे कर लिया? मुझसे पूछा तो होता। शहर का खर्चा, इस महंगाई में एक तनख्वाह में हमारी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं, और फिर ऊपर से दिन रात की चौकीदारी। मानवी गुस्से में अपने आपे से बाहर हो रही थी। मानवी, तुम भैया भाभी का स्वभाव जानती हो, दोनों गर्म मिजाज के हैं। वह दोनों माँ का ख्याल नहीं रख रहे, समय पर खाना पीना भी नहीं मिलता। 2 मीठे बोल के लिए भी तरस रही हैं माँ वहाँ पर। 2 बेटे होने के बाद भी बुढ़ापे में सुख नहीं मिले तो ऐसी औलाद के होने से क्या मतलब है? उन्होंने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना हंसना सिखाया है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा की जाए, उन्हें हर प्रकार का सुख दिया जाए, पूरी देखभाल की जाए? आकाश ने एक ही सांस में बोलता जा रहा था। तो क्या बुढ़ापे में सेवा करने की जिम्मेदारी हमारी ही है? कल को बीमार हो जाएंगी तो इलाज का भार भी हमें ही उठाना है। तरह तरह की मांग करेंगी, यह लाओ वह लाओ, हर काम में 50 नुस्ख निकालेंगी। सुबह जल्दी उठो, थोड़ी सी कसर होते ही 100 बातें सुनाने बैठ जाएंगी, और मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे मेरी आज़ादी में खलल नहीं चाहिए। ले आए हो तो आज की रात ठहर जाएंगी, कल सुबह होते ही वापस गांव पहुंचा देना। यह कह दिया मैंने, और कुछ नहीं सुनना चाहती। मानवी पूरी तरह से आपे से बाहर हो चुकी थी। आकाश ने कहा, चलो गुस्सा थूको और खाने की व्यवस्था करो, बड़ी जोर से भूख लगी है। माँ ने भी दिन भर से कुछ नहीं खाया है। मानवी ने पलटकर जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है, किचन में जाकर बना लो, खुद भी खा लेना और अपनी प्यारी माँ को भी खिला दो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझसे नहीं बनता खाना वाना। माँ अंदर आ जाओ, दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी हो? आकाश ने माँ को आवाज़ दी। ज्यों ही माँ अंदर आती है और मानवी पलटकर गुस्से में देखती है, मानवी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपने सामने खुद की माँ को खड़ी देखती है, जिसके चेहरे पर एक भाव आ रहा था और एक जा रहा था। मानवी की सांसें गले में अटक रही हैं जैसे। मम्मी तुम और यहाँ? मानवी ने पूछा। फिर आकाश की ओर देखकर पूछती है, तुम तो अपनी माँ को लेकर आए थे, फिर यह? शब्द गले में अटक गए। माँ बोली, हाँ बेटी, दामाद जी माँ को ही लिवा कर तो आए हैं। क्या मैं तुम्हारी ही माँ हूँ, आकाश की नहीं? क्या मैंने बेटी देकर बेटा नहीं लिया आकाश के रूप में? मानवी का गुस्सा खत्म हो चुका था। बोली, यह तुम्हारा ही तो घर है मम्मी, जितने समय चाहो रह सकती हो। नहीं बेटी, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, पर जो आँखों से देखा और कानों से सुना, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार कभी नहीं दिए थे। विदा करते समय मैंने तुमसे कहा था कि मानवी बेटा, तुम जन्म से लेकर अब तक माता पिता के घर में मेहमान थी। अब तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है, जहाँ तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हें सबके साथ अच्छा व्यवहार स्थापित करके चलना होगा। आज से सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। परिवार के हर सदस्य की मान करना, घर में एकता बनाए रखना, संबंधों के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। लेकिन आज जो कुछ देखा और सुना, लगता है तुम्हें जन्म देकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तुमने मेरी कोख को शर्मिंदा का कार्य किया है। अपनी सास माँ के प्रति तुम्हारा दुर्भावनापूर्ण विचार सुनकर मुझे अपने आप को ग्लानि महसूस हो रही है। मानवी क्या बोलती, सर में से गड़ी जा रही थी, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। माँ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यदि मेरा बेटा मेरी और तेरे पापा की देखभाल नहीं करे तो क्या तुझे तुझे तकलीफ नहीं होगी? अगर औलाद माँ बाप को पराया समझने लग जाए और बहू स्वयं के स्वार्थ वशीभूत हो जाए, तो फिर कौन है जो बुढ़ापे में सहारा बनेगा? बेटे और बहू की आस इसीलिए लगाई जाती है ताकि जिंदगी का अंतिम समय आराम से गुजारा जाए।
कल तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा और इसी तरह का बर्ताव तुम्हारा बेटा और बहू तुम लोगों के साथ करेंगे तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? इसलिए माँ बाप बच्चों को शिक्षित बनाते हैं। तुम्हारे दिमाग में अपना पराया का ख्याल आया ही क्यों? मानवी की यह हालत थी कि काटो तो खून नहीं, नीची गर्दन किए पैर के नाखून से फर्श को कुरेद रही थी। आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर मम्मी की तरफ देखा और पैरों में गिर गई। मुझे क्षमा कर दो मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भौतिक चकाचौंध में मैं अपने को पराया समझने की भूल कर बैठी। अब ऐसा नहीं होगा मम्मी, कभी नहीं होगा। अब तुम्हें और आकाश को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी मम्मी, कभी नहीं होगी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी। आकाश की ओर देख, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं बहक गई थी। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी आकाश, कभी नहीं होगी। मानवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया। मानवी के दिल दिमाग से अपने पराये का भूत छूमंतर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।